हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल। ये एक्सरसाइज 6.3 का बेसिक है। 2 पॉइंट एंगल सम प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर एंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? इसको ASP से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारे पास क्या है? ये एक हमारे पास ट्रायंगल है कि बता रहा है कि ये इसके जो इंटीरियर एंगल है इनका सम कितना होता है? 180 होता है, यानी एंगल ABC। तो इसको लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है? ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और इसको आगे तक ये कंस्ट्रक्ट कर रखा है। तो मान लिया ये एंगल हमारा 50 डिग्री है, तो दिस वन एंगल 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे तो ये एंगल फाइंड हो जाएगा। बट ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। कौन सा होता है? एक्सटीरियर एंगल। ये कौन सा होता है एक्सटीरियर एंगल? ये एंगल इसके जो अपोजिट होते हैं, जो एंगल इन दोनों का सम होता है, यानी 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 110। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110। ये कौन सा एंगल होता है? एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6.3 का एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। चलो देखते हैं क्या पूछा हुआ है। इन द फिगर साइड QP and RQ is triangle PQR are produced to point S and T respectively if angle SPR equal 135 degree and PQT equal है 110। फाइंड करना है PRQ करना है। PRQ ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। क्लियर? चलो देखते हैं। गिवन देखते हैं सबसे पहले क्या लिख रखा है। गिवन देखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन है इसमें एंगल SPR कितना है? 135 डिग्री है एंड एंगल PQT इक्वल है 110 डिग्री। और शो करना है, टू फाइंड करना है। टू फाइंड में क्या करेंगे? टू फाइंड में करेंगे एंगल PRQ, ये हमें फाइंड करना है। चलो इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में क्या है? इसमें SPR ये वाला एंगल प्लस RPQ ये वाला एंगल कितना होता है? ये 180 डिग्री का। 180 का दोनों होते हैं, 135 का ये, बाकी 180 माइनस 135 ये बच जाएगा हमारे पास। चलो लिखते हैं SPR प्लस एंगल RPQ इक्वल है 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे इसमें? लीनियर पेयर लिख दिया रीजन। इसकी वैल्यू कितनी है? 135 प्लस एंगल RPQ इक्वल है 180 डिग्री, यानी एंगल RPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। ये कितना आ जाएगा? एंगल RPQ आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? RPQ इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 45 आ गई। 45 आ गई। अब ट्रायंगल आ गया, ये ट्रायंगल आ गया। इसको लिखते हैं PQR। इन ट्रायंगल PQR वाले ट्रायंगल में एंगल P प्लस एंगल R इक्वल है किसके? है एंगल PQT के। इसमें रीजन क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एनी साइड। यानी जो एंगल है एक्सटीरियर, ये जो इसके अपोजिट एंगल है, इनके इंटीरियर एंगल इनके सम के इक्वल होगा। क्लियर? अब इसमें लिखते हैं एंगल P कितना है? RPQ, ये आ गया हमारा
45 प्लस एंगल R इक्वल है 110। इसको लिख सकते हैं एंगल R इक्वल है 110 माइनस 45। ये कितना आ जाएगा? एंगल R इक्वल है 65। एंगल R क्या है? एंगल को लिख सकते हैं PR क्यू। एंगल PR क्यू इक्वल है 65 डिग्री। ये हमारा आंसर है जो हमें फाइंड करना था। इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा हुआ है? इन द फिगर एंगल x की वैल्यू दे रखी 62, एंगल XYZ 54। इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल XYZ, एंड फाइंड करना है OZY एंड OYOZ। ये हमें फाइंड करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है। गिवन क्या है? गिवन हमें एंगल x इक्वल है 62 डिग्री एंड एंगल XYZ इक्वल है 54 डिग्री एंड YO एंड ZO आर बाइसेक्टर्स ऑफ कौन सा? ये एंगल XYZ एंड एंगल XZY। इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो टू फाइंड में लिखते हैं। टू फाइंड क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है नंबर 1 OZY और नंबर 2 पे करना है YOZ। चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं, प्रूफ करते हैं। इसमें करते हैं इन ट्रायंगल कौन से में? XYZ ट्रायंगल में क्या करेंगे? एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z। एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे इसमें। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू हमारी 62 है। y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 54 है। प्लस z की वैल्यू देने रखी तो z के एज इट इज लिखेंगे इक्वल है 180 डिग्री। इसका हो जाएगा 116 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 116 डिग्री। तो एंगल z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64 डिग्री। 64 डिग्री हमारी z की आ गई। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? OYZ लेंगे। OYZ ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल OYZ यहाँ पे लिखते हैं OYZ इक्वल टू 1/2 इंटू y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 54 इज इक्वल टू कितना आ गया? 27 डिग्री आ गया। यानी OZY कितना है? 1/2 इंटू z की वैल्यू कितनी है? z की वैल्यू 64 है। यानी 1/2 इंटू 64 कितनी आ गई है? 32 आ गई। OYZ की वैल्यू आ गई 27, OZY की वैल्यू आ गई 32। अब इसको लिख सकते हैं एंगल O प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O प्लस एंगल Y की वैल्यू कितनी आ गई? Y की वैल्यू है हमारे पास 27 प्लस Z की वैल्यू 32 इक्वल है 180 डिग्री। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 59। एंगल O प्लस 59 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 59 को राइट साइड में ले जाएंगे यानी एंगल O इक्वल है 180 माइनस 59 कितना आ गया? एंगल O इक्वल है 121 डिग्री। यानी देख सकते हैं देयरफॉर एंगल OYZ इक्वल है 121। OZY इक्वल है 121 है। ये आप लिखते हैं देयरफॉर एंगल OYZ इक्वल है 121 एंड एंगल OZY इज इक्वल टू 32 डिग्री। ये हमारा आंसर है जो दोनों पॉइंट में आया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अगर आपको
डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल है डी सी के, डी ई के, एंड एंगल बी ए सी इक्वल 35, एंगल सी डी ई इक्वल 53, फाइंड करना डी सी ई, फाइंड करना डी सी ई, ये हमें एंगल फाइंड करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख देते हैं इसमें। सबसे पहले गिवन क्या क्या है, ए बी पैरेलल है डी के, एंड एंगल बी ए सी इक्वल 35 डिग्री, एंड एंगल सी डी ई इक्वल है 53 डिग्री। ये हमें गिवन है। अब निकलना है टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, या टू फाइंड में लिखना हमें एंगल डी सी ई, ये फाइंड करना है हमें। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसको हम प्रूफ भी बोलते हैं। क्या करेंगे, सिंस ए बी पैरेलल है डी ई, यानी ए बी पैरेलल है डी ई के, बिल्कुल है पैरेलल, बोलते हैं देयरफॉर एंगल ए ई डी इक्वल है एंगल बी ए ई। कौन सी है ये, अल्टरनेट इंटरएंगल है। ए ई डी ये वाला एंगल, और कौन सा है बी ए ई, ये वाले दोनों कौन से है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे रीजन लिखेंगे इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गया। अब क्या करेंगे, एंगल ए ई डी कितना हो गया 35 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तब क्या करें, इन ट्रायंगल सी डी ई में क्या करेंगे, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल है 180 डिग्री। रीजन क्या लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी एंगल सी प्लस 53 प्लस 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना आ जाएगा, एंगल सी प्लस 88 इक्वल है 180 डिग्री। एंगल सी इक्वल है 180 माइनस 88, ये कितना आ जाएगा, एंगल सी इक्वल है 92 डिग्री। एंगल टी इक्वल, देयरफॉर लिख सकते हैं एंगल डी सी ई इक्वल है 92 डिग्री। ये हमारा आंसर है जो हमें फाइंड करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा हुआ है, चलो देखते हैं। इन द फिगर इफ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट एंगल पी आर टी इक्वल 40 डिग्री, आर पी टी इक्वल 95 डिग्री एंड टी एस क्यू इक्वल 75 डिग्री, फाइंड करना है एस क्यू टी हमें फाइंड करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे इसको लैंग्वेज में लिखना है। सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या क्या है इसमें। गिवन लिखते हैं, गिवन में क्या क्या है, एंगल पी आर टी इक्वल है 40 डिग्री, एंगल आर पी टी इक्वल है 95 डिग्री एंड एंगल टी एस क्यू इक्वल है 75 डिग्री। ये हमें गिवन है। अब टू फाइंड क्या करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं टू फाइंड करना है एंगल एस क्यू टी, ये हमें फाइंड करना है। चलो इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ की तरफ कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पहले पी आर टी, ये वाला ट्रायंगल दो साइड दे रखी 180 डिग्री होता है, तीसरी साइड इस फाइंड हो जाएगी। इन ट्रायंगल कौन सा, पी आर टी, तो इसको लिख सकते हैं
एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल P की वैल्यू कितनी है? एंगल P की वैल्यू है 95, एंगल R की वैल्यू 40 है, एंगल T हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो गया? 135 हो गया, प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। 135 को राइट साइड ले जाएंगे, एंगल T इज इक्वल टू 180 माइनस 135, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? एंगल T की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। एंगल T की वैल्यू हमारे पास 45 आ गई है। अब क्या कर दे? इन ट्रायंगल TSQ लेंगे, TSQ। अब ये वाली आ गई, इससे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, दो साइड फिर आ गई, थर्ड साइड भी इससे निकाल देंगे। निकालते हैं इन ट्रायंगल TSQ। तो इससे कितना आ जाएगा? एंगल T इज इक्वल टू 45 डिग्री। कौन सा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कितना आ गया? 45, तो ये भी कितना होगा? 45, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब क्या करें? दो साइड है हमारे पास, 180 में से थर्ड साइड निकाल देंगे, दो साइड को ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे। अब यहाँ निकालते हैं एंगल T प्लस एंगल S प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये रीजन जरूर लिखिए आप क्वेश्चन में। T की वैल्यू कितनी है? 45, प्लस S की वैल्यू 75 डिग्री, प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 120, प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी एंगल Q इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल Q की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 60 डिग्री। और एंगल Q क्या है? इसको लिख सकते हैं देयरफॉर SQT इज इक्वल टू 60 डिग्री है। SQT इज इक्वल टू 60 डिग्री है। ये हमारा आंसर है जो हमें फाइंड करना था। इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड। चलो अब देखते हैं, आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में इन द फिगर इफ PT परपेंडिकुलर है PS के, PQ पैरेलल है SR, एंगल SQR इक्वल है 28 डिग्री एंड QRT इक्वल है 65 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। X एंड Y की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले क्या है इसमें? गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है इसमें? PQ परपेंडिकुलर है PS पे एंड PQ पैरेलल है SR पे एंड एंगल QRT इज इक्वल टू 65 डिग्री है। 65 डिग्री और टू फाइंड लिखते हैं। टू फाइंड क्या करना हमें? वैल्यू ऑफ X एंड X की वैल्यू फाइंड करनी है एंड Y की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रूफ देखते हैं इसका। सिंस PQ पैरेलल है SR, ये तो गिवन है, एंड ये PQ पैरेलल है SR और ये क्या है? ये ट्रांसवर्सल लाइन है। लिख लेते एंड ट्रांसवर्सल क्या हुआ? QR ट्रांसवर्सल है ये वाली, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। कट्स देन एट Q एंड R पर, तो बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल PQR इक्वल है एंगल QRT। PQR ये वाला एंगल इक्वल है QRT ये वाला, ठीक है। PRT इसकी वैल्यू क्या? X प्लस 28, इसको लिख सकते हैं X प्लस 28 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है? 65, यानी 28 को
राइट साइड में ले जाओ, x की वैल्यू आ जाएगी 65 माइनस 28, x की वैल्यू कितनी आ गई 37 डिग्री। x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब किसकी नीचे निकाली है, x की और y की निकालनी। x की हमारे पास आ गई, y की निकालते हैं। लिखते हैं नाउ इन ट्रायंगल PQS, PQS ये वाला ट्रायंगल, x की आ गई, ये 90 है, y की आ जाएगी, यानी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल P की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, एंगल Q की कितनी है, ये x की वैल्यू 37 है, प्लस एंगल S की वैल्यू क्या है y इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ये कितना हो गया 127 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 माइनस 127, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 53 डिग्री। यानी हमारे पास y की वैल्यू है, हमारे पास x की वैल्यू है, ये हमें फाइंड करनी थी, ये हमने फाइंड करनी, ये हमारा आंसर है जो हमें प्रूव करना था। इसको बोल सकते हैं हैंड्स प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा हुआ है, चलो देखते हैं क्वेश्चन में। इन द फिगर द साइड QR एंड ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट S if the bisector of angle PQR and angle PRS meet at point T, then prove that QTR equal to half of QPR, half of QPR। ये हमें फाइंड करना है। चलो देखते हैं, पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, bisectors of angle PQR and angle PRS meet at पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, T पॉइंट पे। अब दिखना है इसमें टू प्रूव में क्या करना है, इसमें एंगल QTR इक्वल है हाफ ऑफ एंगल QPR। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंगल T इक्वल है 1/2 एंगल P, एंगल P का हाफ है, लिख सकते हैं। चलो इसको प्रूफ करते हैं। इसका कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, PQR, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं पहले, PQR इन ट्रायंगल PQR में क्या हो जाएगा, एंगल PRS इक्वल है किसके है, एंगल P प्लस एंगल Q के, PRS किसके है, ये एंगल P और एंगल Q के। कौन सा है ये हमारा एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। क्लियर, ये करेंगे डिवाइड बाय, इसको क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, 2 ऑन बोथ साइड। ये क्या आ जाएगा 1/2 एंगल PRS इक्वल है 1/2 एंगल P प्लस Q, एंगल Q लिख सकते हैं। अब इसको करते हैं, एंगल TRS इक्वल है 1/2 एंगल P प्लस एंगल TQR। इसको मान लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे, TQR। अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल TQR में क्या करेगा, एंगल TQR इक्वल टू एंगल TQR प्लस एंगल T। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर अपनी 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2,
इक्वेशन फर्स्ट एंड टू से क्या हो जाएगा 1/2 एंगल P प्लस एंगल TQR इक्वल है एंगल TQR प्लस एंगल T। अब TQR ये कैंसिल हो जाएगा, अब क्या आ जाएगा 1/2 एंगल P इक्वल है एंगल T, एंगल P इक्वल है एंगल T। ये हमें प्रूफ करना था। देखो एंगल T इक्वल है 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 को, इसको लिख सकते हैं आगे पीछे भी। देयरफॉर एंगल QTR इक्वल है 1/2 एंगल P को क्या लिख सकते हैं QPR लिख सकते हैं। ये हमें प्रूफ करना था। इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ये हमने प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ये हमारा आंसर है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देख रहे हैं मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर। आपको लास्ट वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लास्ट वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आप देख रहे हैं मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर।